बिकनी की दीवानी बहुरानी। बन्नों की नई नवेली बहू माया दिमाग से थोड़ी हिली हुई होती है। वो शादी के दिन तो लहंगे में होती है, लेकिन ससुराल में पहली सुबह वो बिकनी पहनकर सबके सामने आती है। बहू को बिकनी में देख ससुर पंचम और पति विवेक बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। बन्नो माया को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। माँ जी, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो आपने ससुराल के पहले दिन ही मेरा थोबड़ा सुजा डाला? अरे कुलटा कुलक्षणी सत्यानाशी लड़की, अपनी सारी शर्म और लाज लज्जा कहीं किसी बैंक में गिरवी रख कर आई है क्या तू यहाँ पे? अरे मेरा घर क्या खुला बीच है जो तू बिकिनी पहनकर डोलती रहती है यहाँ से वहाँ? नहीं माँ जी, वैसी बात नहीं है। वो क्या है ना, मुझे ना बिकिनी पहनना अच्छा लगता है। कपड़े पहनकर मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, इसलिए मैं हर जगह बिकिनी पहनकर जाती हूँ। माया की ये बात सुनकर सभी घरवाले अपना सर पकड़ लेते हैं। माया अब गली मोहल्ले में भी बिकनी पहनकर घूमने लगती है। एक दिन तो वो आंगन में कपड़े सुखाते वक्त बिकनी पे ही ठुमके लगाती है। ड्रामे 50 करते हैं, छोरे ये मुझ पे मरते हैं, मेरी धड़कन की गलियों में लेकिन तेरे ही चर्चे हैं, मेरा नाम माया है, दीवाना सबको बनाया है। माया को खुले में बिकनी पहनकर नाचते हुए देखकर सब उस पर खूब हंसते हैं और बाद में माया के ससुराल वालों की खूब बेइज्जती होती है। अरे बन्नो बहन, लगता है तुम्हारी बहू के कपड़ों का तुमने अचार डाल दिया है, इसलिए वो सरेआम नंगा नाच करते हुए बिकनी पहनकर घूमती है। अरे छी 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 छी, ऐसे लोगों को तो गली में रहना ही नहीं चाहिए। कितनी घटिया है तेरी बहू बन्नो, गली के आदमियों को तो दीवाना ही बना दिया है, कहीं हमारी बेटियों को ना बिगाड़ दे। बन्नो घर जाकर माया की खूब धुलाई करती है। उससे घर वाले अब सख्त चेतावनी भी देते हैं। तुझे अब मैं फर्स्ट मेरा मतलब है लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। आइंदा तू बिकनी पहनकर बाहर निकली तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। लेकिन माँ जी। बस बाहो बस, अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। अरे तुम्हारे बिकनी पहनने के शौक के कारण हमारी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है, इसलिए कल से तुम बिकनी पहनना छोड़ दो। लेकिन माया बड़ी ढीठ होती है। वो अगली सुबह लाउड म्यूजिक लगाकर हॉल में नाचती है और सभी उसे गुस्से से देखते हैं। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन, तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर 1। बस बहुत हुआ तेरा बहू, अब तू निकल इस घर से। माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम जैसी उल्टी खोपड़ी बीवी मुझे नहीं चाहिए, जिसे अपने पति से ज्यादा अपनी घटिया बिकनी से प्यार हो। लेकिन विवेक, विवेक ऐसा मत करो विवेक। माया को घर से बाहर निकाला जाता है और कुछ देर आगे चलने पर उसे कुछ गुंडे बिकनी में देखकर अगवा करके अपने अड्डे पर ले आते हैं। क्या सॉलिड माल है बे। बड़ा बिकनी पहनकर मटक मटक कर चलने का शौक है ना तुम्हें? आज हम तुम्हारा सारा शौक उतार देंगे। नहीं, मुझे कुछ मत करना, मेरी ही गलती है। काश मैं बिकनी नहीं पहनती, काश सबकी बात मान लेती मैं। लेकिन तभी अचानक से गुंडे पीछे हट जाते हैं और वहां विवेक, बन्नू और पंचम आते हैं। माया ये जानकर हैरान होती है कि ये सब विवेक का नाटक था। क्या? इसका मतलब ये तीनों गुंडे एक्टर्स हैं? हाँ माया, इस नाटक के जरिए तुम्हें बस ये एहसास दिलाना था कि हर कहीं बिकनी पहन के जाना तुम्हारी जान के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। मुझे माफ कर दो आप तीनों, मैंने आप तीनों की बात नहीं मानी। भले ही आज जो हुआ वो एक नाटक था, लेकिन उसके जरिए मुझे सबक मिल चुका है। चलो कोई ना, सहज पाके सो मीठा होए, देर से ही सही, इसके घुटनों की अकल भेजे में ट्रांसफर हो ही गई। और फिर उस दिन के बाद से माया बिकनी पहनना छोड़कर नॉर्मल कपड़े पहनने लगती है और हंसी खुशी अपने ससुराल वालों के संग रहती है।